कोई भी परफेक्टली बॉन्ड कोवेलेंट नहीं परफेक्टली होता। आयनिक नहीं होता, कोई भी बॉन्ड परफेक्टली कोवेलेंट नहीं होता। ठीक है, कुछ आयनिक बॉन्ड में आते हैं कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर, जिसको तुम फजान्स रूल में पढ़ते हो, पोलराइजेशन वाला। और आयनिक बॉन्ड में आ जाते हैं, सॉरी, आयनिक बॉन्ड में आते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर जो फजान्स रूल में पढ़ते हो, और कोवेलेंट बॉन्ड में आ जाते हैं पोलर कैरेक्टर्स। ठीक है, दोनों में ही आते हैं। सपोजिंग वी डू पोलर कैरेक्टर्स in a covalent bond, polar characters in a covalent bond, इसके बारे में करते हैं। ठीक है, तो पोलर कैरेक्टर्स इन अ कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल HCl की बात करें, तो HCl में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये तो तुम उसमें भी पढ़ चुके हो ऑक्सीडेशन नंबर में। तो क्या होता है, हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? क्लोरीन। तो वो क्या करेगा, आइडियली शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इन द मिडल, बट क्लोरीन विल पुल इट टुवर्ड्स इटसेल्फ, एंड बिकॉज ऑफ दिस विल डेवलप पार्शियल चार्जेस। आएंगे कि नहीं आएंगे? यस मैम आएंगे। तो अब ये वेक्टर हो गया, मतलब अभी क्या होता है, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर से ट्रैवल करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो अगर फोर्स आ रहा है तो डाइपोल मोमेंट भी आ जाता है। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। मतलब फिजिक्स में जब हम डाइपोल मोमेंट, जैसे दरवाजा बंद करते हो तो जो हैंडल होता है वो एंड में क्यों लगा होता है, एंड में क्यों लगा होता है, बीच में भी तो लगा सकते हैं ना। ताकि कम फोर्स लगे। हाँ, क्योंकि डाइपोल मोमेंट बढ़ जाएगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स अपना कम लग जाएगा क्योंकि मतलब डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो क्योंकि डाइपोल मोमेंट कांस्टेंट रहेगा। फाइन, तो ये वाली चीज, ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। केमिस्ट्री में हम लोग क्या बोलेंगे, केमिस्ट्री में क्या यूज करेंगे, कौन सा फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है डाइपोल जनरेट होने की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और डिस्टेंस क्या है, इस एटम और इस एटम के बीच का जो डिस्टेंस है वो हो जाता है बॉन्ड बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ। वेरी गुड। ठीक है, तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, मतलब एक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो केमिस्ट्री में यहाँ के लिए लगेगा तुम्हारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी इक्वल टू, एक इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, सो इट विल बी इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? 1.6 × 10⁻19 कूलम। यस, तो वही चार्ज तुम्हें लगाना है। ठीक है, एंड बॉन्ड लेंथ तुमको क्वेश्चन में दी होगी, तो वो तुम उसको मल्टीप्लाई करोगे, डाइपोल मोमेंट म्यू होता है उसको कैलकुलेट करोगे। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, दे विल आस्क यू परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए क्या होगा, मैम डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या है? तुम खुद से बता दो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर जो मैंने ये लगाया उसकी यूनिट क्या होती है, कूलम कूलम। नैनोमीटर। और बॉन्ड लेंथ तुम्हारी मीटर्स, नैनोमीटर्स, किसी पे भी पुट कर दो। कूलम तो मीटर। यस, तो जो तुम्हारे यूनिट्स होंगे वो होंगे या तो कूलम मीटर, और क्या होता है कि ये तो एमकेएस सिस्टम में हो गया। अगर हम सीजीएस सिस्टम की बात करें तो एक और यूनिट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ईएसयू। तब हम लोग इसको यूज करते हैं, ईएसयू सेंटीमीटर। ये तुम्हारा सीजीएस सिस्टम में फॉलो मैम 1 कूलम कितने एसयू होता है? 4.8 into 10 raised to the power -8 -10. ओके, एंड ओके। जो ESU सेंटीमीटर होता है ना, इसको we also call it as D by, which is represented as capital D. That is the charge of electron. ओके, इन दोनों में से कोई भी चीज लेनी होगी। अब क्या होगा, एक वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में दी होगी, मतलब इतना परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर तुम्हें निकालना है, तो इतना हमने डाइपोल मोमेंट एग्जैक्टली कैलकुलेट किया होगा। तो क्वेश्चन का वैल्यू अपॉन कैलकुलेटेड का वैल्यू इनटू 100, तो यू विल गेट दी परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। बस इतना टाइप का क्वेश्चन आएगा। कैन यू फॉलो नाउ? यस इस मैम। टाइप का क्वेश्चन आएगा, इस टाइप का ही आएगा कि क्वेश्चन में एक प्रैक्टिकल वैल्यू दी होगी, फिर हमने कैलकुलेटेड वैल्यू, उन दोनों को इनटू 100 करेंगे तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये हमारा 50% से ज्यादा आता है देन वी कंसिडर इट एन आयनिक बॉन्ड, और अगर 50% से कम आता है तो वी से इट इज अ मोर ऑफ एन कोवेलेंट बॉन्ड। मैम कैलकुलेटेड वैल्यू किसकी होगी?
अरे ये चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड लेंथ क्वेश्चन में दिया होगा, उससे मल्टीप्लाई डाइपोल करोगे तो ये, मोमेंट की। यस ओके, तो ये डाइपोल मोमेंट की। ओके अभी समझ Yes, में आया? ma'am. बहुत इजी से न्यूमेरिकल्स होंगे, ट्राई करके देखना। मैम बॉन्ड लेंथ कैसे निकालेंगे? नहीं निकालनी होगी, बॉन्ड लेंथ विल बी गिवन इन दी क्वेश्चन, या फिर डाइपोल okay, मोमेंट ma'am. दिया होगा और तुमसे बोलेंगे बॉन्ड लेंथ निकालो, तुम निकाल Yes, नहीं ma'am. सकते ना थ्योरेटिकली उसे, तो वो पता Okay, होगा। ma'am. ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा इस टाइप से। एंड दूसरा चीज जो तुम्हारा एक और आ सकता है, दैट इज योर फजान्स रूल। इससे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो फजान्स रूल सेज द प्रेजेंस ऑफ अ कोवेलेंट कैरेक्टर इन एन आयनिक बॉन्ड। सो ये बताता है अबाउट कोवेलेंट कैरेक्टर इन एन आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि सपोजिंग तुम्हारा कैटायन छोटा है, ओके तो कैटायन छोटा होने की वजह से क्या हो जाएगा, कैटायन इज स्मॉल, मतलब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज थी यहाँ तक, वो यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को पुल कर सकता था, बट बिकॉज उससे तुमने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, उसका साइज हो गया छोटा, वो इतना रह गया। बट उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज तो उतनी रहेगी ना, जो प्रोटॉन्स की इलेक्ट्रॉन्स पुल करने का रेंज Yes, है ma'am. वो तो उतना ही रहेगा। मतलब सोडियम की ma'am. बात करो तो सोडियम कैन पुल द इलेक्ट्रॉन्स टिल द थर्ड ऑर्बिट, isn't it? बट सोडियम आयन कितने रह गए? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज तो 9R तक है कि नहीं है अप्रोक्सीमेटली? Ma'am, है, ठीक है। अच्छा अब सो वी नीड अ स्मॉल कैटायन फॉर फिजान्स रूल, वी ऑलवेज नीड अ स्मॉल कैटायन। और एनायन की बात करें तो एनायन के केस में क्या हो गया कि ये था न्यूक्लियस, ठीक है, और इसका इतना स्ट्रक्चर था, मतलब इसका जो रेडियस, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतनी रेंज तक का ही इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है। बट व्हेन इट गॉट कन्वर्टेड इनटू एन एनायन, तो क्या होता है व्हेन यू गेट कन्वर्टेड इनटू एन आयन, व्हाट हैपेंस? साइज बड़ा हो जाएगा। साइज बड़ा हो गया, तो इसका साइज बड़ा हो गया, साइज में एक्सपेंशन आ गया, ठीक है। तो फजान्स रूल लगता है बिटवीन अ स्मॉल कैटायन एंड अ लार्ज एनायन। तो अब क्या हो गया, जो इसके आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं, आर दे स्ट्रांगली हेल्ड और दे आर वीकली हेल्ड? ये जो इलेक्ट्रॉन है वीकली हेल्ड, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर तक जा रही है, isn't it? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर तक जा रही है और इस ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इज वीकली हेल्ड। सो व्हाट हैपेंस, द कैटायन स्टार्ट पुलिंग द एनायन का इलेक्ट्रॉन, इट स्टार्ट्स पुलिंग द इलेक्ट्रॉन, एंड इसकी वजह से जो शेप होता है ना, वो क्या हो जाता है, वो उसको पुल फील होता है एंड वो स्फेरिकल ना रह करके ऐसे डिस्टॉर्ट हो जाता है, या कह लो इनके ऑर्बिट्स थोड़े थोड़े ओवरलैप करने लगते हैं, दिस इज क्रिएटिंग डिस्टॉर्शन, एंड दिस इज कॉल्ड एज फजान्स रूल, दिस इज कॉल्ड एज फजान्स रूल। तो फजान्स रूल के लिए तुम्हें क्या चाहिए, क्या मैंडेटरी है? स्मॉल कैटायन, स्मॉल कैटायन एंड अ लार्ज एनायन। दो कंडीशंस चाहिए, स्मॉल कैटायन चाहिए एंड लार्ज एनायन चाहिए। तो इसकी वजह से बिकॉज ऑफ दिस थिंग व्हाट हैपन, डिस्टॉर्शन आ जाता है, ओवरलैपिंग आ जाती है, या फिर ऐसे बोल सकते हो कोवेलेंट कैरेक्टर्स आ जाते हैं। तो कोवेलेंट कैरेक्टर्स आने से क्या होगा, जो तुम्हारे आयनिक प्रॉपर्टीज है ना, जैसे हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, गुड कंडक्टिविटी, वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज कर जाएगी। तो जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा तुम्हारे पास, जैसे लिख देंगे तुम्हें, लाइक फॉर एग्जांपल बोल देंगे NaCl लिख दिया, फिर KCl लिख दिया, फिर लिख देंगे CsCl लिख दिया, ऐसे लिख दिया, ठीक है। एंड दे विल आस्क यू हु हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, हु हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होने के लिए क्या चाहिए, आयनिक कैरेक्टर्स या फिर कोवेलेंट कैरेक्टर्स? आयनिक कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर्स। और आयनिक कैरेक्टर्स के लिए अपने को क्या चाहिए, लार्ज कैटायन, क्योंकि देखो एनायन इज कॉमन इन दिस क्वेश्चन, या तो तुम्हारे को कैटायन कॉमन मिलेगा या एनायन कॉमन मिलेगा। इस क्वेश्चन में क्या कॉमन है, एनायन। तो किसके ऊपर पूरा फोकस होगा, सही। किसके ऊपर पूरा फोकस होगा कैरेक्टर्स निकालने के लिए, किसके ऊपर फोकस होगा कैरेक्टर्स निकालने के लिए, आयनिक कैरेक्टर्स निकालने के लिए, कैटायन के ऊपर या एनायन के ऊपर? कैटायन। फॉर हायर आयनिक कैरेक्टर्स, for polarization या for covalent characters you need small cation and a large anion. So ionic character के लिए क्या चाहिए होगा, कैसा cation चाहिए? लार्ज कैटायन, स्मॉल anion. Okay,
सो आयनिक कैरेक्टर के लिए अपने को चाहिए लार्जर कैटायन, एंड हु हैज द लार्जेस्ट कैटायन? हु हैज द लार्जेस्ट कैटायन? इनमें किसका लार्जेस्ट है Cesium. कैटायन? Cesium. सीजियम। Cesium. क्या होगा मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर? सीजियम क्लोराइड विल शो द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अब ऐसे ही वो पूछ सकते थे किसकी कंडक्टिविटी हाईएस्ट है, तो बताओ किसकी हाईएस्ट है? Cesium Cl. यस, ठीक है, सीजियम क्लोराइड की। ऐसे ही वो पूछ सकते हैं हु विल बी मोर सॉल्युबल इन बेंजीन। बेंजीन कैसा सॉल्वेंट होगा? कोवलेंट या आयनिक? Covalent. कोवलेंट। तो कौन होगा सबसे लाइक डिसॉल्व लाइक कौन होगा? NaCl. हाँ, तो बस इस टाइप के क्वेश्चन है। NaCl. बट समझा भी? या फिर एक और ऐसे दे सकते थे, बेटा समझ नहीं आ रहा है, फिर से बोलो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बोलो NaBr एंड NaI। तो अब देखो क्या कॉमन है? मैम ऊपर वाले क्वेश्चन में Cation. कंडक्टिविटी का क्या ऑर्डर रहेगा? जो आयनिक का ऑर्डर होगा, क्योंकि आयनिक प्रॉपर्टीज है ना ये सारी। आयनिक Yes, ma'am. कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर्स और कोवलेंट कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर्स। ठीक है, ये सब Ionic. आयनिक प्रॉपर्टीज है ना, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, हाई डेंसिटी, ये सब आयनिक प्रॉपर्टीज है ना। यस मैम। तो वही क्वेश्चन को ट्विस्ट एंड टर्न कर दिया जाता है। ठीक है, अब सिमिलरली इसमें बोला जाए तो अब बताओ क्या चीज कॉमन है? Cation common है. Small and ion. Common है. सो जितनी भी आयनिक प्रॉपर्टीज हैं वो किस पर डिपेंड करेंगी? Small and ion पे. Yes, they will depend on anion, and for ionic characters you require a small anion. So अब बताओ किसका ज्यादा हो जाएगा? NaCl. NaCl. Then NaCl, NaBr, NaI. AI. अब डिफरेंस समझा? Yes, ma'am. ठीक है, यस मैम। तो ये तुम्हारा क्या बॉन्डिंग का पार्ट हो गया। सो जस्ट रीड दिस मच एंड टेल मी। हम एक दिन ही तो सारा कुछ नहीं कर सकते। सो